अकबर बीरबल की अनसुनी कहानियाँ। आपने अकबर बीरबल की कहानियाँ तो खूब सुनी या पढ़ी होगी, लेकिन हम जो आपके लिए कहानियाँ लाए हैं वे शायद ही आपने कभी पढ़ी या सुनी हो। ये कहानियाँ हमने गांव कस्बों के बुजुर्ग लोगों से एकत्रित की है, जो बहुत ही कम लोगों की पहुंच में है। ये कहानियाँ हमें मनोरंजन के साथ कुछ सिखाकर भी जाती है। इन कहानियों को एक बार जरूर पढ़ें। जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर मुगलों में सबसे महान, मुलायम दिल एवं एक शक्तिशाली शासक थे, लेकिन इसके बावजूद भी बादशाह अकबर की सभा परेशानियों का घर थी, जिसका निवारण करने में केवल उनके सबसे प्रिय नवरत्न में से एक रत्न बीरबल ही सक्षम थे। बीरबल स्वभाव से बुद्धिशाली और किसी भी समस्या का समाधान ढूंढने में निपुण थे। 1.1 राजा अकबर के राज सिंहासन पर हंगने की मांग। 1.2 बीरबल को पात मारने की सजा। 1.3 घी के मटके, पैसों की बोरी। राजा अकबर के राज सिंहासन पर हंगने की मांग। एक दिन की बात है, बादशाह अकबर की सभा में नाच गाना चल रहा था। बादशाह अकबर नाचने वाली महिला के नाच से इतना प्रसन्न हुए कि महिला को अपनी इच्छा अनुसार कुछ भी मांगने को कहा। यानी महिला राजा की धन दौलत, महल आदि में से कुछ भी मांग सकती थी। नाचने वाली महिला ने कहा, राजा आपने बोला है कि जो भी मांगूंगी वही मिलेगा, आप अपनी बात से मुकर तो नहीं जाओगे। राजा ने सोचा, ये धन दौलत जमीन जायदाद में से ही कुछ मांगेगी। राजा ने महिला की मांग पूरी करने के लिए वचन से दिया। जब महिला ने अपनी मांग राजा के सामने रखी तो राजा अकबर के साथ सभा में मौजूद सभी की आंखें चार हो गई। नाचने वाली महिला ने राजा अकबर के राज सिंहासन पर कल सुबह हंगने को की मांग रखी। राजा हैरान होकर महिला को देखते हैं, किंतु राजा वचनबद्ध थे तो दिल पर पत्थर रखकर हाँ कर दिया। राजा पूरी रात सो नहीं पाए। राजा ने आधी रात में ही बीरबल को बुलाने का आदेश दिया। बीरबल वहां पहुंचते हैं और राजा को हैरान देख उनकी समस्या पूछते हैं। राजा ने बीरबल को सारी बात बताई। राजा की बात सुनकर बीरबल बोलते हैं, बस महाराज, इतनी सी बात और इस छोटी सी बात पर आप इतने परेशान हैं। राजा थोड़े गुस्से में, बीरबल आपको ये छोटी सी बात लगती है? बीरबल बोलते हैं, हे राजा, आप परेशान ना हो, अब आप सो जाए, कल वही होगा जो नहीं होना चाहिए। अगले दिन सभा फिर लगती है। महाराज अकबर को बीरबल पर पूरा विश्वास था, लेकिन फिर भी उनकी आंखों में नमी थी। नाचने वाली महिला वहां पहुंचती है। वो सिंहासन की ओर बढ़ ही रही थी कि बीरबल उसे रोकते हैं और धीरे से कहते हैं कि राजा से आपने केवल राज सिंहासन पर हंगने का वचन लिया है, किंतु हंगते वक्त अगर आपके पेशाब का एक भी कतरा राज सिंहासन पर गिरा तो यह वचन के विरुद्ध होगा और राजा अकबर आपको कोलू में पिलवा देंगे, सजा देने का एक प्रकार। बीरबल की यह बात सुनते ही महिला की आंखें चार हो गई और वह भयभीत होकर राजा से क्षमा मांगने लगी। राजा अकबर हमेशा की तरह बीरबल से अत्यधिक प्रसन्न हुए। तेनाली रामा की चतुराई भरी कहानियां। इससे हमें सीख मिलती है कि सोच के आगे बुराई के पैर नहीं होते। बीरबल को पात मारने की सजा। एक दिन राजा अकबर की सभा लग रही थी। वहां बीरबल, मंत्रीगण, राजा के साले साहब और रानी भी मौजूद थीं। सभा के दौरान कुछ ऐसा हुआ कि बीरबल को सभा से निकाल दिया गया। बीरबल ने केवल भरी सभा में पात मार दिया था। राजा को उनकी पत्नी और साले साहब ने इतना भड़काया कि राजा को अपने उदास मन से बीरबल को सभा छोड़ने का आदेश देना पड़ा। बीरबल को अब महल से निकाल दिया गया था तो उसने अपनी जगह पर खेती करने की सोची। ठंड का मौसम था तो बीरबल ने गेहूं की खेती की। ठंड के मौसम में ओस की बूंद गेहूं की छोटी छोटी हरी पत्तियों पर ऐसे चमक रही थी मानो जैसे कोई मोती हो। राजा अकबर सुबह अपने घोड़े से वहां से गुजर रहे थे कि उन्हें बीरबल दिखाई दिया। वे बीरबल से पूछने लगे कि आजकल क्या कर रहे हो। बीरबल ने थोड़ा दिमाग लगाया और राजा से बोले, कुछ नहीं महाराज, सभा से निकाल देने के बाद मोतियों की खेती की है, गेहूं की पत्तियों पर ओस की बूंदें। राजा ने खेत की ओर देखा, ओस की बूंद पत्तियों पर सच में मोती दिख रही थी। राजा देखते ही अपना संतुलन खो बैठा। वे सच में ही ओस की बूंद को मोती समझ बैठा। राजा सोचने लगा, अगर बीरबल मोती किसी अन्य राजा को बेचता है तो यह मुझसे भी अमीर हो जाएगा। राजा ने बीरबल से कहा, बीरबल, ये मोती तुम मुझे बेच देना। बीरबल ने हाँ कर दिया। लेकिन राजा को इतने सारे मोती देखकर कहाँ नींद आने वाली थी। उसने बीरबल को महल में बुलाया और बीरबल से मोतियों का राज जानने की कोशिश की। बीरबल भी चालाक लोमड़ी की तरह शतीर था। उसे तो पता था ये कोई मोती नहीं, केवल ओस की बूंदें हैं, लेकिन ये राजा को सबक सिखाने का रास्ता था। बीरबल ने कहा, महाराज, ये खेती हर जगह नहीं हो सकती, इसके लिए आपको वह महल तुड़वाना पड़ेगा जो आपने रानी के लिए बनवाया है, केवल वहीं इसकी खेती हो सकती है।
राजा ने सोचा कि इतने सारे मोतियों में तो रानी के लिए बाद में 10 महल बनवा दूंगा। राजा ने हाँ कर दिया। अगले ही दिन महल को तुड़वा दिया गया, मिट्टी को एकदम उपजाऊ किया गया। बीरबल ने खेती शुरू कर दी और थोड़े दिन बाद ही खेती की कटाई का आदेश दिया। जैसे ही गेहूं की पत्तियां थोड़ी बड़ी हुई, उसकी बूंद जमना शुरू हो गई। राजा अकबर अत्यधिक प्रसन्न हो गए। जब कटाई के लिए बीरबल को बुलाया गया तो वहां पूरा गांव ही मौजूद था। बीरबल राजा से कहते हैं, महाराज अब आप एक मोती तोड़ सकते हैं। जैसे ही अकबर एक मोती तोड़ने के लिए हाथ आगे बढ़ाते हैं, बीरबल उन्हें रोक देते हैं और कहते हैं, महाराज क्षमा करें, किंतु आप ये मोती तभी तोड़ सकते हैं अगर आपने आज तक पात न मारा हो, वरना ये मोती पानी की बूंद बन जाएगा। राजा हैरान हो गए और अपना हाथ पीछे कर लिया। बीरबल ने वहां मौजूद सभी मंत्रीगण, रानी, राजा के साले साहब और पूरे गांव को मोती तोड़ने के लिए कहा, किंतु शर्त यही थी, केवल वही मोती तोड़ सकता है जिसने आज तक पात न मारा हो, वरना मोती पानी की बूंद बन जाएगा। इतनी भीड़ में किसी की भी हिम्मत नहीं हुई कि कोई मोती तोड़ सके। सभी अपने पैर पीछे खींचने लगे। तभी राजा और रानी को अपनी गलती का एहसास होता है और वे बीरबल से माफी मांगते हुए सभा में आने के लिए कहते हैं।